प्राचीन काल में जब एक राजा अपने विशाल राज्य पर शासन करता था, उसकी 3 राजकुमारियां थीं। तीनों ही राजकुमारियां बहुत सुंदर थीं और वे अपने पिता से अपार प्रेम करती थीं। एक दिन राजा ने अपनी बेटियों का परीक्षण करने का फैसला किया, यह जानने के लिए कि उनमें से कौन सचमुच उससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत अपने नौकरों को आदेश दिया कि तीनों राजकुमारियों को बुलाकर लाए। थोड़ी ही देर में तीनों राजकुमारियां राजा के सामने खड़ी हो गईं। उनके चेहरों पर सम्मान था और उनकी आंखों में प्यार झलक रहा था। राजा ने कोमलता से पूछा, आज मैं जानना चाहता हूं कि तुम में से प्रत्येक मुझसे कितना प्यार करती है। सबसे बड़ी राजकुमारी ने कहा, प्रिय पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना मैं शुद्ध सोने से करती हूं। इस बात को सुनकर राजा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने गर्व से अपनी बेटी की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। फिर दूसरी राजकुमारी ने पिता से कहा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना मैं महंगे महंगे हीरों से करती हूं। इस बार राजा और भी खुश हुआ। अब छोटी राजकुमारी की बारी थी। वह आगे बढ़ी और बोली, प्रिय पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूं जितना मैं नमक से करती हूं। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना ही महत्व रखता हूं जितना सामान्य नमक? गुस्से और शर्म से भरकर राजा ने आदेश दिया कि उसे महल से बाहर निकाल दिया जाए और घने जंगल में पहरेदारों के साथ भेज दिया जाए। दुखी राजकुमारी जंगल में अकेले भटकने लगी। ऊंचे ऊंचे पेड़, मोटी झाड़ियां और रहस्यमयी छायाएं उसे घेरे थे। चलते चलते राजकुमारी एक पुराने पेड़ के पास रुकी, जिसकी जड़ों में एक गहरा गड्ढा था। उसने अपने आप को उसमें छिपा लिया। ठंडी मिट्टी, गीली पत्तियों की सुगंध और पेड़ की छाया में आश्रय लिया। अचानक एक घोड़ा पेड़ के पास रुक गया। एक सुंदर युवक घोड़े से उतरा। उसकी आंखों में आश्चर्य था और उसके चेहरे पर दया झलक रही थी। उसने देख लिया था कि राजकुमारी पेड़ के गड्ढे में छिपी हुई है। वह उसके पास गया और बोला, मैं एक पड़ोसी राज्य का एक धनाढ्य व्यापारी हूं। आप यहां अकेले जंगल में क्या कर रही हैं? कांपती आवाज में राजकुमारी ने उसे सब कुछ बता दिया। अपना दर्द, अकेलापन और अपने दिल में वह प्यार जिसे उसके पिता नहीं समझ पाए थे। व्यापारी ने उसे सांत्वना दी। एक दिन वे समझ जाएंगे, उसने कहा। उसने उसे जंगल में अकेले रहने का खतरा बताया और अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी ने सहमति दे दी। दयालु व्यापारी उसे अपने शानदार आवास पर ले गया, जहां बड़ी धूमधाम से शादी हुई और दोनों ने एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। एक दिन राजा जंगल में हिरण का शिकार करने गया। घोड़े पर सवार होकर वह हिरण का पीछा करता चला गया। हिरण तो उससे छूट गए और घने जंगल में छिप गए। राजा भी जंगल में इतना आगे चला गया कि रास्ता भूल गया। 2 दिन तक वह जंगल में भटकता रहा। उसके पास दिशा और समय का कोई ज्ञान नहीं था। प्यास, भूख और थकान ने उसे तोड़ दिया। तीसरे दिन उसका पैर एक शानदार महल पर पड़ा। वही महल जहां उसकी छोटी बेटी अब रहती थी। भूख और थकान से तबाह होकर राजा ने दरवाजे पर पहुंचकर अपने आप को परिचित कराया। मैं इस भूमि का राजा हूं और मुझे सहायता की आवश्यकता है। व्यापारी ने उसे कुछ देर तक देखा। उसने उस आदमी को पहचान लिया। वही राजा था जिसने अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया था, उसकी पत्नी का पिता। लेकिन व्यापारी ने कुछ नहीं कहा। एक विनम्र मुस्कान के साथ उसने कहा, कृपया आपके लिए भोजन की व्यवस्था करूं महाराज। चुपचाप व्यापारी अपनी पत्नी के पास गया और उसे उसके पिता के आगमन की सूचना दी। राजकुमारी को खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने तुरंत अपने पिता के लिए भोजन तैयार करने का निर्णय लिया। उसने एक ट्रे तैयार की जिसमें स्वादिष्ट केक, गोल्डन डोनट्स और मीठी वस्तुएं थीं, जिन्हें सुंदर ढंग से सजाया गया था। फिर उसने उसे नौकरानियों को दे दिया, जो उसे राजा के सामने रख दिए गए। भूख से बेचैन राजा ने भोजन करना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही वह नाराज हो गया। सब कुछ मीठा था, मेज पर एक भी नमकीन व्यंजन नहीं था। राजा का क्रोध भड़क उठा। यह क्या है? एक भी नमकीन व्यंजन नहीं, उसने गुस्से में कहा। तुरंत मुझसे रसोइये से मिलवाओ, मैं खुद उससे बात करना चाहता हूं। अचानक एक घूंघट वाली युवती कमरे में घुसी। उसने अपना घूंघट उठाया और राजा स्तब्ध रह गया। लड़की कोई और नहीं, बल्कि उसकी ही छोटी बेटी थी,
जिसे उसने एक समय पलायन करने के लिए बाहर निकाल दिया था। शर्म से भरकर राजा ने तुरंत अपनी बेटी को गले लगा लिया। राजकुमारी ने 3 बार हाथ ताली बजाई और सभी नौकर नमकीन व्यंजनों के साथ कमरे में आ गए। एक साथ राजा और उसकी बेटी ने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भोजन करते हुए राजकुमारी ने कोमलता से कहा, पिताजी, जैसे भोजन में नमक आवश्यक है, आप मेरे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। राजा ने उसे क्षमा मांगी और कहा, तुम मेरी सबसे बुद्धिमान और सच्ची बेटी हो। उसी क्षण राजा ने अपनी गलती को छोड़ दिया और अपनी बेटी को अपने दिल में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। बाद में राजकुमारी राजमहल जाकर अपनी बहनों से मिली और अपने साथ हुई हर बात साझा की।